अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर पेयर। तो देखें ऑर्डर पेयर क्या होते हैं उसको डिटेल के अंदर समझते हैं। देखें पहले हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है रेनी डिस्क्रेट। रेनी डिस्क्रेट कौन थे? एक फ्रेंच, इधर लिख देता हूँ, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। रेनी डिस्क्रेट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस किया था, लाए थे मैथमेटिक्स के अंदर। कौन सी ब्रांच के अंदर? एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है? मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री एक ब्रांच है और उसकी एक ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे आपको पता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो साइंस की ब्रांच है। फिर फिजिक्स के आगे फर्दर ब्रांचेस है, केमिस्ट्री के आगे फर्दर ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स की फर्दर ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेनी डिस्क्रेट। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट। किस ब्रांच के अंदर? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, ये यूज़ क्यों होता था? ऑर्डर पेयर है क्यों? पढ़ा तो देते हैं हम लोग कि ऑर्डर पेयर ये होता है, फलाना ढिमकाना सब कुछ हम पढ़ा देते हैं। अब ऑर्डर पेयर यूज़ क्यों होता है? देखें, टू लोकेट पॉइंट्स इन प्लेन। देखें हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन होता है, यानी कि ग्राफ बुक पे जिसको हम बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, जिसको एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो आपको मालूम है एक्स वाई प्लेन बता दें। देखें अगर इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है। अब हमें इसकी लोकेशन बतानी है, तो हम इसकी लोकेशन कैसे बताते हैं कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है? 3 के ऊपर है पॉइंट, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर है। देखें यहाँ से 2 के ऊपर और यहाँ से 3 के ऊपर। तो देखें इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। क्यों यूज़ होता है? लोकेशन बताने के लिए, यानी कि एड्रेस। सिंपली हम कहें तो एड्रेस बताने के लिए। किसके ऊपर? एक्स वाई प्लेन के ऊपर। देखिए एक्स वाई प्लेन है जिसको हम बनाते हैं ग्राफ बुक के अंदर। इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे? ऑर्डर पेयर के थ्रू। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट x का होता है, दूसरा y का। अगर ऑर्डर पेयर दे देगा, भाई बताओ ये ऑर्डर पेयर है, अब बताओ ये किधर ग्राफ बुक में किधर लाइज कर रहे हैं। तो देखें मैं ऑर्डर पेयर की मदद से बता सकता हूँ। ऑर्डर पेयर क्या कह रहे हैं? एक्स एक्सिस पर 3 के ऊपर, तो 3 का है, ये रहा ना। तो एक्स एक्सिस के 3 ऊपर तो यूँ एक लाइन लगा दें, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर तो यूँ एक लाइन लगा दो। तो जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर ये क्या है? पॉइंट लाई कर रहे हैं। यानी कि ऑर्डर पेयर बेसिकली यूज़ होता है एड्रेस बताने के लिए। किसके ऊपर? एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यानी कि ग्राफ बुक में जो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं उसके ऊपर। स्टूडेंट देखें ये तो हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ लिया। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बेसिकली ऑर्डर पेयर होता क्या है। आ पेयर इन विच ऑर्डर मैटर, एक ऐसा पेयर, एक ऐसी जोड़ी, जैसे कि होती है ना जोड़ी, इसको कहते हैं दो चीज़ों की जोड़ी होती है, ठीक है। एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता हो। ऑर्डर से क्या मुराद है? यानी कि जो पहले एलिमेंट आना है वो पहले ही आता हो, जो पहले एलिमेंट आना है वो पहले ही आता हो। अब फ़र्ज़ करें 2 + 5 = 7 होता है और 5 + 2 = 7 होता है। तो इन दोनों केसेस में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। आप इसको इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करो, आंसर क्या आता है? सेम आता है। याद है ऑर्डर पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। जो पहले है वो पहले ही है, बाद के अंदर नहीं आएगा। वो ज़िद्दी बच्चे नहीं होते क्लास के अंदर, पहले डेस्क पे बैठना है तो उधर ही बैठना है। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स भी वैसे ही हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जहाँ पर है वहीं में बैठना। अच्छा देखें एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। अब देखें ये पेयर है 2 एलिमेंट्स का, ए और बी का। अच्छा ऑर्डर पेयर को लिखते कैसे? 2 एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं और साइड के ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं, तो वो एक है ऑर्डर पेयर। जो भी 2 एलिमेंट्स हैं साइड पे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और बीच के अंदर दोनों के गैप देने के लिए, बताने के लिए अलग लेता है तो उसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। अच्छा देखें एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। क्या मैटर करे? ऑर्डर। जो ए पहले तो ए पहले ही आएगा, बी बाद में तो बी बाद में। ये फ़र्ज़ करें एक ऑर्डर पेयर है। हेयर इधर ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। जो ए है ना इधर वो क्या कहलाएगा? पहला कंपोनेंट या पहला एलिमेंट। एंड बी इज़ कॉल्ड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट, और बी क्या कहलाएगा? सेकेंड कंपोनेंट ऑफ यहाँ एलिमेंट। यानी कि जो पहला एलिमेंट होता है तो उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं।
उम्मीद है आपको इतना ऑर्डर पेयर समझ में आ जाए। अब कोई पूछो ऑर्डर पेयर क्या होता है, आपने बताना है ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे और जो पहला एलिमेंट है वो कहलाता है फर्स्ट है। ये तो एक्स्ट्रा बात है, मगर बेसिक बात क्या है, एक ऐसी जोड़ी, एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे वो क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर। देखें दोनों लफ्ज़ के नाम से ही ना, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर मैटर करे और पेयर का मतलब जोड़ी, ठीक है। एक ऐसी जोड़ी जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे, यानी ऑर्डर से क्या मुराद है, जो पहले एलिमेंट आता है वो पहले ही आएगा, जो बाद में एलिमेंट है वो बाद में आएगा, दोनों की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जो पहला एलिमेंट वो पहला कंपोनेंट या एलिमेंट कहलाता है, दूसरा वो दूसरा ही कहलाता है। अच्छा इधर देखें, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अच्छा देखें, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि पहले का पहला इक्वल हो और दूसरे का दूसरा इक्वल हो, ठीक है। यानी कि ये देखें, अगर ए है, पहले ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट का, पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा ए भी है, कुछ नंबर भी हो सकते हैं। अगर हमको कहें कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, हमें कोई फर्ज करें क्वेश्चन दे दें, उसमें कहें ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। इधर कुछ नंबर भी हो सकते हैं, इधर कुछ नंबर भी हो सकता है, तो फ़र्ज़ करें एक ही जगह 2 भी, हमने एलिमेंट लिखे हैं समझाने के लिए, ठीक है, सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, कॉन्स्टेंट कह लें, पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, कब, जब दोनों ऑर्डर पेयर क्या हो, इक्वल। अब ये क्यों हमने सीखी बात, क्योंकि हमको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखें, फ़र्ज़ करें हमें एक क्वेश्चन दे दें जिसके अंदर दो ऑर्डर पेयर दे दें, देखें कह रहे हैं फाइंड एक्स और वाई निकालो जब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, बराबर, जब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, बराबर। अब हमने एक बात सीखी, अगर दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं, दो ऑर्डर पेयर हैं वो बराबर हैं, तो इनका पहला एलिमेंट बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बराबर। तो देखें इस साइड का पहला एलिमेंट क्या, अगर मैं बीच में लाइन लगा दूँ, इस साइड का पहला एलिमेंट क्या है, x + 5 इक्वल होगा पहला पहले के बराबर, यानी कि पहला पहले के बराबर x + 5 पहले का ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है और 9 दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो देखें दूसरा इधर क्या है 8 और दूसरा इधर क्या है y - 6। हमें क्या कहा है, x और y निकालो। ये सवाल दे सकते हैं, सिर्फ ये सवाल देने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि आपको समझ में आ जाए जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं, x की वैल्यू निकालनी है ना, प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, 9 में से 5 गया तो 4 बचे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब देखिए माइनस का 6 से इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, y अपनी जगह पे रहेगा, 8 + 6 14 = y। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। देखें इस सवाल में x और y की वैल्यू निकालना मसला नहीं है, समझाना क्या मसला है। क्यों दिए ये सवाल, इसलिए दिए ताकि हम ये कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो ऑर्डर पेयर क्या हो, इक्वल हो। तो आई होप अभी तक आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा। क्या होता है ऑर्डर पेयर, एक ऐसी जोड़ी जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। अब उसके अंदर ए बी भी एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 भी एलिमेंट हो सकते हैं, इस तरह वेरिएबल और नंबर्स के भी एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मगर एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। अब देखें एक तो हमने इसका यूज़ पढ़ा कि हम इसको XY प्लेन के ऊपर यूज़ करते हैं। अब दूसरा यूज़ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं।